कि जिंदगी में जब टेंशन आए तो व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? जब आपके जीवन से टेंशन चली जाए तो समझो कि भगवान के नज़रों से आज मेरी जो हाजिरी थी वो कट गई। आपका कनेक्शन जब तक प्रभु से जुड़ा है तो टेंशन भी आएंगी, मुसीबत भी आएंगी, मन घबराएगा, और मन घबराएगा तभी प्रभु के पास ये खबर लेके जाएगा। और जब प्रभु को खबर लगेगी कि मेरा भक्त उदास है तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हुआ हो। लेकिन आपने कभी जीवन में सोचा, क्योंकि मुसीबत के आते कृपा का दरवाजा नहीं बंद होता है, बेफजूल बोलने वालों का दरवाजा चालू हो जाता है। और जब हम कर्णों में बेफजूल वालों की सुनते हैं तो भगवान की कृपा का दरवाजा बंद नजर आता है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। इस पंडाल में ऐसे 2 ही 4 लोग होंगे कि डिप्रेशन के समय में अपने आप को समझाते हों। बताइए, प्रायः जिसको इस संसार की बातों का और उदासी का संयोग सहन करना आ गया, वो संसार का सबसे बड़ा सिकंदर है। आप कितनी राम कथा सुन लो, कितनी भागवत सुन लो, कोई भी प्राय नहीं निकलेगा जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। कान वो सुनना चाहेंगे जो आपका कल्याणकारी नहीं होगा, लेकिन आप अपने कानों को वो सुनाइए जो कल्याणकारी हो। कभी भी यहाँ तो सब मुंडी हिलाएंगे जी 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 जी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सबके ज्ञान ऊपर से निकल जाता है। बताइए, यहाँ आए हैं, वाह हा हा महाराज जी क्या बात है। अब ऐसा मालूम पड़ेगा कि राम जी आज प्रकट ही हो जाएंगे। अभी कोई चौपाई हम गा दें, हा हा हा, लगता है दूसरे तुलसीदास जी आ गए पंडाल में। और अभी किसी की पत्नी कह दे कहाँ गए थे, तो मुझसे पूछती है, व्यक्ति तुरंत क्रोध में आता है। आपकी बगला भक्ति है। बबुला ध्यान लगा के बैठता है, एक आसन में एक पैर में खड़ा हो जाता है। मछली अपने परिवार के सहित बबुला का दर्शन करने आती है, बबुला मछली का भक्षण कर लेता है। हम लोग भी मानव इसी प्रकार के होते जा रहे हैं। यहाँ बैठेंगे, भगवान कहते हैं मोहि कपट। कई बार मैं देखता हूँ भाइयों को, जब किसी संत वैष्णव ब्राह्मण से वक्ताओं से मिलने जाएंगे ना, ऐसी कोयल जैसी आवाज़ बोलेंगे, ऐसा मालूम पड़ता है कि इनसे ज़्यादा सरल तो कोई होगा ही नहीं। भैया क्या करते हैं? बस महाराज जी ठाकुर जी की सेवा है छोटी सी। अच्छा, और भैया बस एक छोटी सी कुटिया है महाराज जी। और जब वो व्यक्ति बाहर निकलता है तब उसका असली रूप देखो क्या होता है। प्रेम से कहें जय सिया राम। आप सच मानना, मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, अगर ऐसा ही आपका जीवन बना रहा तो आपके हाथ बहुत कुछ लगने वाला नहीं है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। जिस प्रकार भरद्वाज जी के मन में संशय हुआ था, नाथ एक संशय बड़ मोरे, लेकिन उनका संशय कैसा था? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। लेकिन आप हम मानवों का संशय कभी राम जी के लिए हुआ है? अरे औरों को तो छोड़ो, हमारा जो गरीबी में साथ देते हैं, जब हमारा थोड़ा सा समय अच्छा आता है, सबसे पहले हम उसी का साथ छोड़ते हैं जिसने हमारा गरीबी में साथ दिया था। लेकिन मैं कहता हूँ, समय कितना बढ़ जाए और समय पति और जिसने तुम्हारा समय साथ दिया हो, उस व्यक्ति का साथ यदि तुम कभी नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप 2-3 साल के आए समय में समय साथी को छोड़ दिया जिसने तुम्हारा विपरीत समय में साथ दिया था, एक दिन तुम्हारा ना तुम्हारे पास समय रहेगा ना वो साथी रहेगा, केवल और केवल आंसुओं की धार तुम्हारे जीवन में रहेगी। फिर तुम कहोगे न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन, कभी ना नींद भर सोया, तुम्हारी याद में मोहन। भगवान कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होय। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले वो,
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले वो। आपकी नज़रों में बड़ा किसे कहते हैं? मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करूं, फिर मैं मानस जी की ओर बढ़ूं। आपकी नज़रों में बड़ा कौन जो बड़ा सुंदर है? हाँ, ईंट मां से हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। आप जिससे बहुत सुंदर समझते हो, सुबह की जब उसकी दिनचर्या देखोगे तो उसके रूप के दीवाने होने बंद कर दोगे। ठीक है, ये परमात्मा की लीला है कि हर समय वो तुम्हें सुंदर लगे, लेकिन इस काया के अगर तुम पुजारी बन बैठे तो एक न एक दिन इसी काया के लिए तुम्हें रोना पड़ेगा।